नाज़रीन, दुनिया में एक नया तूफान बरपा है। मशरिकी वस्ता की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और अगर हाँ तो किस कीमत पर। चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के बारे में एक 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया, जिसे दुनिया के बास हल्के अजीम डील करार दे रहे हैं। इस मंसूबे ने मुस्लिम दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप की इस मंसूबे में बड़े बड़े वादे और सख्त शराइत रखी गई हैं। गजा को दहशत गर्दी से पाक जोन बनाना, इसराइली फौज का इनखिला, फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और एक आर्जी हुकूमत के क़याम की तजवीज़। साथ ही ये भी कहा गया कि जो लोग हथियार डाल देंगे इन्हें माफी मिलेगी और गजा की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के दरवाजे खोले जाएंगे। लेकिन इस मंसूबे के अंदर कई बारीकियां हैं। अगर फलस्तीनी क़ियादत ने हथियार न डाले तो जंग जारी रखने का जवाब दिया गया है। इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को मरकजी हैसियत दी गई है और सबसे बढ़कर ये मंसूबा फलस्तीनी अवाम की सदियों की जदोजहद और कुर्बानियों को मुआशी पैकेज में बदलने की कोशिश लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्या पाकिस्तान, जिसने हमेशा फलस्तीनी अवाम की हिमायत की, अब आलमी दबाव के सामने झुकने वाला है, और क्या इसराइल को तस्लीम करने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, सच ये है कि पाकिस्तान पर इस वक्त शदीद दबाव मौजूद है। बाज़ मगरबी और अरब हल्के चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम मुआहिदों की नई लहर में शामिल हो, जबकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये दबाव आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है। मगर पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना इतना आसान नहीं। पाकिस्तान के 90% अवाम इसराइल के साथ ताल्लुकात के सख्त मुखालिफ हैं। अगर हुकूमत ने अचानक ये फैसला किया तो मुल्क अंदरूनी खाना जंगी और शदीद एहतजाज के लपेट में आ सकता है। सियासी जमातें, मजहबी तंजीमें और अवाम इस फैसले को कौम की बेवफाई समझेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तानी क़ियादत अभी तक मुहतात है, जबकि पाकिस्तान का हमेशा से फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रहा है। जब तक फ़लस्तीनी अवाम को अपनी हकीकी आज़ाद रियासत नहीं मिलती, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, और वो रियासत 1967 की जंग से पहले वाली सरहदों पर कायम होनी चाहिए, जिनमें मगरबी किनारा, गजा और मशरिकी यरूशलेम शामिल हैं। मशरिकी यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मानना लाजमी है, जबकि इसराइल को गैर कानूनी बस्तियों का सिलसिला बंद करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को अपने घरों को लौटने का हक दिया जाना चाहिए, और ये है पाकिस्तान का असल मौक़िफ़। यही वो फैसला है जिसने पाकिस्तान को अब तक दुनिया के उन चंद ममालिक में रखा जो इसराइल को तस्लीम करने से इनकारी हैं। मगर अब दुनिया एक नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ी है। एक तरफ ट्रंप का 20 नुकाती मंसूबा और दूसरी तरफ आलमी दबाव। मगर पाकिस्तान का ऐलान साफ और वाज़ेह है, फ़लस्तीन की आज़ादी और अवाम की खुद मुख्तारी के बगैर इसराइल की तस्लीम मुमकिन नहीं। फिलहाल ऐसी कोई सरकारी तस्दीक नहीं कि पाकिस्तान जल्द इसराइल को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान की बाज़ाब्ता खारजा पॉलिसी यही रही है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद और काबिल कबूल रियासत न बन जाए। नाज़रीन, बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स और तज्ज़िये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव है कि पाकिस्तान अब्राहम मुआहिदे में शामिल ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो, और इसके लिए कुछ मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के जानिब जा रहे हैं, और पाकिस्तान पर भी ऐसा दबाव है। मगर पाकिस्तान के अंदर अवामी राय, मजहबी और सियासी हसासियतें ऐसी हैं कि इसराइल को तस्लीम करने का कदम बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप का 20 नुकाती मंसूबा हमारे दस्तावेज नहीं है, और कुछ अहम नुकात अभी वाज़ेह नहीं। एक तज्ज़िये ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान का रास्ता इसराइल को तस्लीम करने की तरफ इंतहाई दुश्वार है। अमरीका और मगरबी ताकतें पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अरब ममालिक भी ये कहते हैं कि अगर वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फैसला आसान नहीं। पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद ही फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी पर इस्तिवार है। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो कश्मीर पर इसका मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की राय बिल्कुल वाज़ेह है। मुख्तलिफ सर्विस के मुताबिक 90% अवाम इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहते, और इसकी वजह अवाम की दिलों में फ़लस्तीन की मोहब्बत और बैतुल मुक़द्दस का दर्द मौजूद है। अगर हुकूमत ने दबाव में आकर इसराइल को तस्लीम किया तो मजहबी
کئی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئیں گی، عوامی احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا اور پورا ملک اندرونی خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی معاشی اور سیاسی بحران میں گھرا ہے، ایسے میں یہ فیصلہ آتش فشاں کو پھاڑنے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، یہ دباؤ صرف فلسطین یا اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی گریڈ گیم ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تاکہ مشرقی وسطی میں اس کا منصوبہ مکمل ہو۔ اس کے علاوہ بھارت اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے تاکہ کشمیر پر اس کا کیس کمزور پڑ جائے۔ کچھ عرب ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی یہی کرے تاکہ وہ تنہا نہ رہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی جیت یہی ہوگی کہ ایک ایٹمی مسلم ملک اسے تسلیم کرے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے، فلسطین آزاد ہوگا تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا ہوگا۔ قیام پاکستان کے بعد سے ہر حکومت نے یہی پالیسی اپنائی۔ قائد اعظم نے کہا تھا فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنا مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو واضح ہدایت دی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی عوام کو ان کا حق اور آزادی نہیں مل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا موقف نظریاتی بھی ہے اور جذباتی بھی۔ آج پاکستان معاشی بحران میں ہے، عالمی اداروں کے دباؤ میں ہے اور اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں عالمی طاقتیں یہی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن عوامی دباؤ، قائد اعظم کا موقف اور پاکستان کی نظریاتی بنیاد یہ فیصلہ مشکل سے مشکل تر بنا دیتی ہیں۔ سوال وہی ہے، کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ دباؤ موجود ہے، خفیہ روابط کی حقیقت بھی کچھ حلقے اس کے حق میں ہے، لیکن پاکستان کی عوام، اس کا نظریاتی ڈھانچہ اور بانی پاکستان قائد اعظم کے الفاظ آج بھی ایک دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فلسطینی عوام کو ان کا حق اور آزادی نہیں ملتی۔ پاکستان کا پیغام آج بھی وہی ہے جو کل تھا، القدس ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، اور جب تک فلسطین کے عوام کو حقیقی آزادی اور ان کا حق واپس نہیں کیا جاتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور یہ فیصلہ صرف وزیر اعظم یا کسی جرنیل کا نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔